Yes, hello friends. This is Jyoti Sukla. So welcome all in UPPSC ROERO PYQ series. सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अभी तक हमने जो है 2021 का जो मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ उसमें हमने 100 क्वेश्चन जो है वो कवर कर लिए हैं। आज हम देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से कि क्या कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो इससे पहले अगर आपने उन 3 से 4 पार्ट में जो हमने कवर किए हैं, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप उसको एक बार जाकर के जरूर देखिए। यूपीपीएससी ROERO PYQ नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन हमने उसमें हिंदी के जो 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी डिस्कस किया है, प्लस इससे पहले क्या जो 100 क्वेश्चन ये जीके जीएस वाला है उसको भी हमने डिस्कस किया है। तो आज चलते हैं 101 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं कि क्या है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो हमें देखना है चुकंदर में चीनी होता है, देखो बीट में शुगर, देखो आपको अगर ना जिसमें कंफर्टेबल फील हो उसमें आप देख सकते हो, हिंदी इंग्लिश वॉट एवर यू लाइक। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, बिल्कुल ये दोनों ही सही है। कपास में सेल्यूलोज होता है, बिल्कुल सही है। दुग्ध में लैक्टोज होता है, हाँ बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हो मिल्क में लैक्टोज, कॉटन में सेल्यूलोज, हनी में जो होता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होता है, बीट में शुगर होता है। यानी यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए हैं सबके सब सही हैं। तो यहाँ पर देख लो ABCD में से आपका डी ऑप्शन में देखो 1 2 3 4 सभी दिया हुआ है, तो इट मीन्स ये आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा 102 नंबर क्वेश्चन। और ये दिया हुआ है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो देखो उस समय जब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करते हैं ना, कि अंतिम समय जब 18वीं शताब्दी के लास्ट पीरियड में हम बात करते हैं, तो उस समय जो स्थानीय प्रतिनिधि होता था वो दरोगा होता था। ठीक है, तो दरोगा को हम स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में जानते थे। आते हैं नेक्स्ट 103 नंबर क्वेश्चन में। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसको मध्यम कृषि कहते हैं, कृषक बोलते हैं, यानी कि मीडियम फार्मर जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं 104 में दिया हुआ है नीचे 2 कथन दिए गए हैं और असर्शन एंड रीजन दिया हुआ है। ठीक है, पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, बिल्कुल सही। कब उपाधि त्याग दी थी? जब जलियांवाला बाग मैसर हुआ था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी समय पर इन्होंने क्या किया था, नाइटहुड की उपाधि जो है वो अपनी हटा दी थी, इट मीन्स वापस कर दी थी, लौटा दी थी। और दूसरा कारण दिया है वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। इवन इन्होंने महात्मा गांधी का मतलब बहुत विरोध किया था। उन्होंने ये बोला ना कि ये सब गुजराती हैं, गुजराती आकर के क्योंकि असहयोग आंदोलन में क्या किया जा रहा था कि उनका सहयोग नहीं किया जा रहा था। ठीक है, और उसी के साथ में जो है चरखा वगैरह बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर स्टार्ट कर दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने बोला था कि सभी लोग जो विदेशी वस्त्र वगैरह आ रहे हैं उन सबको हटाओ और हमें अपने यहाँ का जो चरखा चलवाया था उन्होंने। ठीक है, तो इसका बहुत ही ज़्यादा जो है प्रमोट किया जा रहा था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कहना था कि ये यहाँ पर भी मतलब राजनीति में भी अपना व्यापार जो है वो खोज रहे हैं, तो इसकी बहुत आलोचना वो करते थे। असहयोग आंदोलन को वो कभी ही सपोर्ट नहीं करते थे। तो ऑप्शन ए तो सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर इस तरीके से ऑप्शन सी जो है वो आपका सही हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट आते हैं विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है, समझ रहे हो। इलेक्ट्रिसिटी जिस तरीके से वायर में फ्लो होती है उसी प्रकार से पानी किस में फ्लो होता है, पानी किस तरीके से संबंधित है, तो पानी जो है वो पाइप में फ्लो होता है, राइट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद जो है वो जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के जनपद, आपको पता है कि 16 महाजनपद है, ठीक है। अब अगर 16 महाजनपद में आप देखो तो आपको 8 महाजनपद जो है वो भारत में इट मीन्स उत्तर प्रदेश में जो है वो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हैं? क्योंकि अब उनका नाम चेंज हो गया है। ठीक है, जैसे पहले के समय पर थे वो तो अब नाम नहीं है। हो सकता है कि कई कई जगहों पर 2-3 जिले मिला करके एक जो है नाम बनाया गया हो। तो चलो मैं बात बता देती हूँ। पहला हो गया मल्ल, जो कि देवरिया, बस्ती, गोंड और ये आपका गोंडा, सिद्धार्थनगर, ये सारी चीज़ें जो है, सॉरी गोरखपुर। तो ये देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर जो है ये मल्ल क्षेत्र में आता है। अच्छा, मल्ल क्षेत्र की जो राजधानी क्या थी वो थी कुशीनारा। क्या थी? कुशीनारा। आपको पता होना चाहिए कि जो मल्ल क्षेत्र का जो राजधानी थी वो थी कुशीनारा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं काशी वाराणसी। ये तो आज भी आपको बहुत ही फेमस जगह है और ये हो गया आपका काशी वाराणसी। ये तीसरी क्या है? तीसरी
कौशल, कौशल भी आप अयोध्या के नाम से जानते हो, ठीक है। तो कौशल, तीसरा आपका कौशल हो गया। कौशल अब कौन कौन से जिले इसमें थे, तो इसमें फैजाबाद था, गोंडा था, बहराइच था, ये सभी जिले जो थे वो कौशल में आ जाते थे। इसकी राजधानी क्या थी, तो इसकी राजधानी आपको अयोध्या ही देखने को मिलती थी। नेक्स्ट है चौथा वत्स। वत्स आपका इलाहाबाद वाला एरिया, ठीक है, वत्स। तो ये वत्स था। वत्स में कौन कौन से आते थे, तो इलाहाबाद आता था और मिर्जापुर के भी कुछ रीजन्स आते थे, तो ये आपको देखने को मिलता था। इसकी राजधानी जो थी वो कौशाम्बी थी। नेक्स्ट है चेदी। चौथा नंबर आपका है चेदी, ठीक है। चेदी शायद आपने पढ़ा हो महाजनपदों के बारे में। तो चेदी जो था वो बुंदेलखंड वाला इलाका, जो आप नीचे की तरफ अगर देखो तो बुंदेलखंड, इसकी राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी। इसके बाद था आपका पांचवा जो है वो सूरसेन। कौन सा, सूरसेन। तो सूरसेन में आपका ये ब्रजमंडल आता था और इसमें इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। उसी के साथ में कुरु जो है वो मेरठ वाले रीजन में था और इसकी राजधानी जो थी वो इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये 8 महाजनपद जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते थे। नेक्स्ट है 107 में आते हैं, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा। तो किसकी जनगणना, कौन सा ऐसा सिटी है जिसकी जनगणना में 2011 की जनगणना में मलिन बस्तियों में मतलब सबसे कम मलिन बस्ती थी, तो ये आपका था ये अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद में सबसे कम मलिन बस्तियाँ जो है वो देखने को मिलती हैं। 108 में आते हैं, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन थे, तो ये आपके अब्दुल बिस्मिल्लाह जी जो थे वो इसके लेखक हैं। नेक्स्ट है 109 नंबर, 1993 के निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है। देखो ये ना बहुत ये गलत क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी, ये चारों के चारों जो है एक साथ ही ऐड की गई थी। और ये ऐड भी कब की गई थी, ये क्वेश्चन गलत दिया है, बिल्कुल गलत दिया है। 1993 में नहीं बल्कि 2003 में ये अमेंडमेंट किया गया था और 92वां यानी 92nd अमेंडमेंट था, 92nd अमेंडमेंट था और 2003 में था। तो अक्सर करके यूपीपीएससी में ऐसे गलत क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इसका चारों ऑप्शन जो है वो सही था, और जबकि यूपीपीएससी ने जो आंसर की में लगाया था वो संथाली लगाया था। तो आप देख सकते हो कि कितना गलत इनका आंसर की भी हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं 110 में, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो इसमें अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य होंगी, स्टेशनरी एंड लॉन्गिट्यूडनल। देखो लेकिन देखो जो यूपीपीएससी ने आंसर की माना है ना वो इसको माना है डी को, यानी स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। एक बार आप भी बताना मुझे कि आपके अनुसार क्या लगता है, क्योंकि जो साउंड वेव होता है ना, जो साउंड वेव होता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है। कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो ये ट्रांसवर्स कैसे हो जाएगा, ठीक है। खैर एक बार आप लोग भी एक बार इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट है कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है, तो यहाँ पर अगर देखो कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, लोहा, तो यहाँ पर जो सल्फर है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, फायान 399 से 414, वेनसांग 629 से लेकर 645, इत्सिंग जो है वो आया था 679 से 695 तक, अल मसूदी 957 ईस्वी में आया था। तो देखो इन सब का अगर आप देखो तो लास्ट के दो जो है इनका सही आपको देखने को मिलेगा। इट मीन्स फायान का सही है, वेनसांग का सही है, अल मसूदी का सही है। लेकिन अगर आप इत्सिंग का देखो तो इत्सिंग का जो टाइम पीरियड था वो 679 नहीं बल्कि 671 था। ये 671 में आया था, तो 671 से लेकर के 695 तक रहा था। तो ये थोड़े से डेट जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन क्या है याद तो करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है सबरी संकल्प योजना किससे संबंधित है, तो ये जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं उनकी सहायता करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना, स्वयं सहायता समूह के लिए योजना बनाना, या राष्ट्रीय पोषण अभियान जो है वो चलाना। तो अगर इसको भी आप देखो तो ये राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए था, जो है सबरी संकल्प अभियान जो है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कलारी, दिस वन इज कलारी पयट्टू, थांगटा, मलखम एंड गतका। कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम में सम्मिलित किया गया, तो ये चार के चारों जो है वो उस साल जो है वो सम्मिलित किए गए थे। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अच्छा इसी के साथ में आप ना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो है वो आपको याद रखना है। क्यों, क्योंकि इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ है वो हुआ है यूपी में। कहाँ पर, यूपी में, तो ये ध्यान रखना। इसी के साथ में यूपी में और कौन कौन से समिट वगैरह हुए, जैसे SCO का समिट हुआ है, G20 का समिट हुआ है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आते हैं 115 में, जिबूती
आचार संहिता संबंधित है। तो देखो पायरेशी जिबूती अगर आप देखोगे मैप पर तो जिबूती से होकर के ट्रांसपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पर पायरेशी बहुत ज़्यादा मतलब डकैती बहुत ज़्यादा होती है। तो ये समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। नेक्स्ट आते हैं 116 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के बारे में भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर मिलान करना है। अब अगर देखो तो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था ना, बनारस वाला तो बहुत फेमस है। कौन था इसके 1905 में हुआ था और इसमें गोपाल कृष्ण गोखले, ये गोखले जी जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। लखनऊ तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसी में गरम दल और नरम दल जो थे वो साथ में आते हैं। तो इसमें जो है मजूमदार जी जो थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, मजूमदार का पूरा नाम क्या था? तो अंबिका चरण मजूमदार था, अंबिका चरण मजूमदार था। उसी के साथ में कानपुर वाला भी बहुत फेमस है। ये इसमें पहली भारतीय महिला जो थी वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, यानी कि सरोजनी नायडू जी जो थी वो बनी थी। और मेरठ वाला 1946 में हुआ था और इसमें आपके जो कृपालिनी थे, क्या नाम था, जेबी कृपलानी। ठीक है, तो जेबी कृपलानी जो थे वो इसमें अध्यक्ष बने थे। आगे चलते हैं तो आप इसमें देख लो पहले का तीसरा देखो ये दो दिया हुआ है तो पहला चौथा तो कट जाता है। उसी के साथ में अगर आप दूसरे का देखो, दूसरे का चौथा, तो दूसरे का चौथा अगर आपको पता था तो आराम से आप सी नंबर कर सकते थे। आगे चलते हैं 117 जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क जो है स्थापित किया। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, करंट अफेयर का। तो अगर आपने करंट अफेयर उस साल का पढ़ा था तो आप आराम से कर जाते, बट अगर आने वाले समय में आप तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको करंट अफेयर पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कहाँ पर मेगा फूड पार्क। देखो ये उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था, मेगा फूड पार्क हर न्यूज़ पर छाया हुआ था। तो ये फड़ीदर जो कि गुजरात में था, वहाँ पर इसका उद्घाटन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास रचना में। अब देखो इसके लिए ना आपको इनका डेट याद रखना होगा। अगर आपको डेट याद रहेगा तभी आप इसका जो है वो अच्छे से कर पाओगे। तो भारतीय चीनी उद्योग का जो विकास हुआ था दैट वाज इन 1932। कब हुआ था? 1932। उसी तरीके से जो रिश्रा है, रिश्रा में जो मिल बनाया गया था वो 1855 में बनाया गया था। तो ये देख रहे हो ये बहुत पहले बनाया गया था। और भारत में जो स्टील का पहला प्लांट लगाया गया था 1907 में लगाया गया था, जमशेदपुर झारखंड में लगाया गया था। उसी के साथ में बम्बई में पहला जो कपड़ा का मिल बना था वो बना था 1854 में। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले कौन सा बना था? 1854 सबसे पहले ये हो जाएगा चौथा, और फिर आपका हो जाएगा दूसरा, चौथा दूसरा तीसरा पहला। देख लो चौथा दूसरा तीसरा पहला कहाँ पर है? ये आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 119 में किन ऋतु को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित। देखो जो भारतीय ऋतु है ना वो 6 ऋतुएं बनाई गई हैं, 6 ऋतु जो है वो बनाया गया है। मतलब हर एक ऋतु में 2 मंथ आते हैं, कितने 2 महीने जो है वो आते हैं। अगर आप शरद देखो, ग्रीष्म देखो, बसंत देखो, वर्षा, वर्षा को ही हम मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अरेंज करना है तो अब देखो शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, अच्छा इसको अगर हिंदी में इंग्लिश में भी आप देखना चाहो ना तो बिल्कुल देख सकते हो। अब देखो समर जो होता है ना वो आपका मई जून का मंथ होता है, मई जून का मंथ को हम बोलते हैं ये। और ऑटम का सीजन, रेनी सीजन तो आप समझ ही रहे होगे, ये आपका जुलाई अगस्त वाला रीजन हो जाता है, जुलाई अगस्त वाला सीज़न हो जाता है। एंड उसी के साथ में अगर आप स्प्रिंग का सीज़न की बात करोगे तो स्प्रिंग सीजन आपका और पहले हो जाता है ना। स्प्रिंग सीजन का मतलब हो गया ये तीसरा वाला यानी बसंत। तो बसंत आपका चैत्र बैसाख यानी ये आपका मार्च, ठीक है, मार्च अप्रैल वाला रीजन जो है वो देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में जो ऑटम होता है ये आपका वो जब आप दीपावली वाला सीजन होता है यानी कि कार्तिक अश्विनी एंड कार्तिक होता है। तो अगर इसमें आप देखो तो सबसे पहले मार्च आ जाएगा, उसके बाद फिर ये समर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद फिर ये रेनी आएगा और फिर ये आएगा। तो मतलब आपका सबसे पहले हो जाएगा 3 2 और 4 1, 3 2 4 1, देख लो इसी तरीके से आपको बना लेना है। 3 2 4 1 कहाँ पे है? ये है आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 120 में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में, देखो आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश दिया है, मेघालय दिया है, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो अरुणाचल प्रदेश में जो है ना वो सबसे मतलब आरोही क्रम में मतलब कम से ज़्यादा की तरफ चलना है, तो कम आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो देखो अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका 2 ऑप्शन तो आपका कट गया, ठीक है। अब इसी तरीके से
दूसरे पर अगर आप देखो तो आपका दूसरे पर मेघालय आ जाएगा, तो यही ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं 121 में, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो भैंस जो है वो भदावरी की जो है वो किस्म है, गाय सिंधी है नस्ल है, बकरी का भी सही है, लेकिन भेड़ का ये थार पार कर जो दिया है यही गलत है, और जो गलत है वही आपका सही है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 122 में आते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही है। भारत में गन्ने उत्पादन का सबसे बड़ा हब है, ठीक है। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश है ना। भारत में चावल का नहीं, चावल तो वेस्ट बंगाल वगैरह वाले रीजन में जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो 122 का पहला और दूसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इट मीन्स डी ऑप्शन जो है वो सही है। 123 में आओ, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो ये नसरुद्दीन खुसरो शाह जो था, इसकी यहाँ पर पूजा हिंदू देवी देवताओं की होती थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती। तो देखो जो सोन है ये तो गंगा नदी जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। हिंडन भी है, शारदा भी है, लेकिन गंडक जो है ये नहीं है, ठीक है। गंडक नहीं है तो इसलिए गंडक ही जो है आपका सही। ये गंडक जो है वो आपको पश्चिमी चंपारण में यानी बिहार में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, निम्नलिखित में संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये जो है आपका 2013 में जो है वो आई थिंक ये पारित हुआ था, ठीक है। सॉरी, आपदा प्रबंधन जो था वो 2005 में था, इसको करेक्ट कर लेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 2005 में जो है वो पारित किया गया था। नेक्स्ट है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2000, देखो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी पुस्तक, तो इन्होंने द इंडिया स्टोरी नाम की पुस्तक एक लिखी थी। नेक्स्ट है, द जा दिन जन्म भयो डैश डैश का धरती धसी अढ़ाई हाथ। तो ये लोकोक्ति है किसी पर्टिकुलर जगह